हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कोडेड इनइक्वालिटी की और हम लोग टाइप 3 तक पढ़ चुके थे। तो ये हमारा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने बेसिक भी सीख लिया है और टाइप 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सीख लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4। अब टाइप 4 का हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें हमारे दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं और उसमें हमें कंक्लूजन दे रखा होता है। उसमें हमें दोनों ही स्टेटमेंट का मर्ज करके हमसे कंक्लूजन पूछा जाता है। अब देखिए पहले कंक्लूजन में हमसे पूछा गया ए और ओ का रिलेशन पूछा गया है। ओ हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट में है और ए हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट में है, ओ हमारे स्टेटमेंट सेकंड में है और बीच में लगा हुआ है कॉमा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट हमारा 1 है और ये स्टेटमेंट हमारा 2 है। अब दोनों का रिलेशन हम कैसे निकालें, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें पहले दोनों ही स्टेटमेंट को मर्ज करके एक बनाना होगा। अब ये मर्ज कैसे करेंगे, कहने का मतलब दोनों ही स्टेटमेंट को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाना है। तो हम मर्ज कैसे करेंगे आइए सबसे पहले वो सीखते हैं। तो हमारा दिया गया है, इससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए स्टेटमेंट 1 हमारा ये है, स्टेटमेंट 2 हमारा ये है। दोनों में से कॉमन टर्म छाटिए। दोनों में से कॉमन टर्म हमारा क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा सी है और सेकंड वाले स्टेटमेंट भी हमारा सी है। तो जहां से हमारा जो कॉमन टर्म होगा वहीं से हम दूसरे वाले स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग समझते हैं। लिखा हुआ है ए is less than b, a is less than or equal to b। इसके बाद लिखा है कि c is greater than b। इसके बाद लिखा है d is greater or equal to c and d is equal to e। ये था हमारे स्टेटमेंट 1 ये वाला। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 को हम कैसे इसमें मर्ज करेंगे। तो हमारा कहां से c वाला जो टर्म है वो हमारा कॉमन है, इसमें भी c है तो c को तो यहीं रखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है Q इज ग्रेटर और इक्वल टू C, तो हम कह देते हैं Q इज ग्रेटर और इक्वल टू C। ये हो गया। इसके बाद कह रहा है P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q, P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q। ये हमारे यहां तक की बात हो गई। अब बची हमारी इतनी बात। अब कह रहा है कि M इज ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल टू C, तो M इज ग्रेटर और इक्वल टू C, M को हमने यहां बना दिया। उसके बाद लिखा है n is greater or equal to n, n is greater or equal to m, n यहां हो गया। इसके बाद लिखा है o is greater or equal to n, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा o is greater or equal to n। ये हमारा मर्ज होके एक स्टेटमेंट बन गया। अब हमारे जितने भी कंक्लूजन दे रखे हैं सभी कंक्लूजन को हम लोग कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके एग्जाम में हो सकता है 2 ही कंक्लूजन आए या आपके 4 कंक्लूजन आए। मैं आपको समझाने के लिए 6 कंक्लूजन लिखा है, आपके एग्जाम में 6 कंक्लूजन नहीं आएगा। हमने समझने के लिए 6 कंक्लूजन को लिया है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, O इज ग्रेटर देन A। तो अब देखते हैं O इज ग्रेटर देन A। अब हमको कहां से कहां जाना है, ऐसे करके यूं आना है। तो देखिए इसमें डबल है, सिंगल है, डबल है, डबल है, डबल है। मैंने आपको ये बात याद कराई थी लास्ट क्लास में भी। अगर हमारे 2 रिलेशन पूछे गए उनके बीच में अगर हमारे डबल टर्म पूरे लगे हैं, डबल सिंबल लगाए गए हैं, डबल सिंबल का मतलब डबल सिंबल ये होता है, डबल सिंबल ये होता है, इस टाइप हमारे पूरे ही स्टेटमेंट में है, तो हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन सही होगा वो हमारा डबल सिंबल वाला ही सही होगा। अगर हमारे स्टेटमेंट में कहीं भी एक हमारा सिंगल सिंबल आ जाता है तो हमारा कंक्लूजन सिंगल वाला ही सही होगा। तो इसमें देखिए सिंगल कंक्लूजन वाला दे रखा, सिंगल सिंबल वाला कंक्लूजन है जिसमें कह रहा है कि O इज ग्रेटर देन A। O हमारा यहां पर है, इसके बीच में सिंगल है तो हम कह सकते हैं सिंगल वाला ही आएगा। अब कह रहा है क्या O बड़ा है A से, तो जी हां बड़ा है A से, तो यह हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट सही। देखिए A से B की तरफ ये वाला, फिर B से C की तरफ, फिर C से M की तरफ, M से N की तरफ और N से O की तरफ। तो यह सारे ही हमारे रिलेशन क्या दिखा रहे हैं कि O हमारा बड़ा है। डबल वाला डबल वाला डबल वाला, लेकिन यहां पर सिंगल है। तो वही मैंने आपको बताया पूरे स्टेटमेंट में अगर कहीं भी एक भी हमारा सिंगल सिंबल आ जाएगा तो हमारा कंक्लूजन सिंगल वाला ही सही होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात कह रहा है M इज ग्रेटर देन A।
अब m और a का पूछ रहा है, m इज ग्रेटर देन a, m इज ग्रेटर देन a। देखिए इसके बीच में भी हमारा डबल सिंबल है लेकिन एक हमारा सिंगल सिंबल है, तो यहां पर m क्या है, बड़ा है। देखिए b की तरफ भी हमारा है ग्रेटर, सी की तरफ भी ग्रेटर और m की तरफ भी ग्रेटर, तो हम कह सकते हैं a और m में m हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तो b वाला भी हमारा कंक्लूजन एकदम करेक्ट है। अब c देखते हैं जिसमें कह रहा है कि o इज ग्रेटर देन b, o हमारा यहां पर है, b यहां पर है, तो o इज ग्रेटर देन b, तो जी हां देखिए इसमें सिंगल लिखा हुआ है, b से बड़ा c है, c से बड़ा m है, m से बड़ा n है, n से भी बड़ा o है, तो सभी का फेस हमारे किसकी तरफ है, o की तरफ है, और बीच में हमारा सिंगल है, तो सिंगल वाला कंक्लूजन हमारा करेक्ट होगा, तो ये भी हमारा एकदम सही कंक्लूजन है। अब बात करते हैं डी नंबर की, जिसमें कहा गया है m इज ग्रेटर इक्वल टू b। m हमारा कहां पर है, m हमारा यहां पर है, b हमारा यहां पर है, लेकिन बीच में हमारा सिंगल आ गया सिंबल, तो ये डबल वाला तो हो ही नहीं सकता सही। अब कह रहा है o इज ग्रेटर देन b, o इज ग्रेटर देन b, o इज ग्रेटर देन b, दो बार ऑप्शन सही हो गया, दो बार हमारा गलत हो गया। यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कर लेते हैं, o इज ग्रेटर और इक्वल टू b। अब देखिए o यहां पर क्या है, o यहां है और b यहां है, सबके बीच में सिर्फ एक बार सिंगल वाला सिंबल आया है, बाकी डबल है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डबल वाला एकदम गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट सॉल्व करते हैं जिसमें कहा गया है a इज ग्रेटर और इक्वल टू p, a यहां पर है, p यहां पर। अब हमको कहां जाना है, यूं ऐसे जाना है, यूं। अब कह रहा है a बड़ा भी है और बराबर भी है p के, तो देखिए सभी का फेस हमारे किसकी तरफ को है, p की तरफ को है, तो a हमारा बड़ा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात क्या है, यहां पर हमारा सिंगल सिंबल आ गया, सिंगल सिंबल आ गया तो डबल वाला हमारा कंक्लूजन सही ही नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम गलत। दो चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में कहीं भी एक बार भी अगर हमारा सिंगल सिंबल आ जाता है, सिंगल का मतलब हमारा या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, ये तो हमारा न्यूट्रल कहलाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी पूरे स्टेटमेंट ये आ जाता है और ये हमारे सिंगल सिंबल वाले हैं, एक बार भी आ जाता है, जिससे एग्जांपल में एक यहां पर आया था, तो हमारा सिंगल सिंबल वाला ही हमारा कंक्लूजन एकदम सही होगा। अगर पूरे स्टेटमेंट में डबल वाले सिंबल आते हैं, जैसे इस वाले में देखिए सब में डबल आया है, तो हमारा जो कंक्लूजन सही होगा डबल वाला ही कंक्लूजन एकदम करेक्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको मर्ज कहां से करना है, दोनों ही स्टेटमेंट में आपको कोई ना कोई एक कॉमन टर्म दे रखेगा, वहीं से आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे और अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी जरा सी भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके पहले भी मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ा रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।